नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। इन इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। टाइगर शिकार पर। पहले टाइगर ने कहा था कि टाइगर जिंदा है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सरकार की वापसी हो गई तो एक टाइगर एक बदले हुए स्वरूप में शिवराज सिंह चौहान चर्चा में है। लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि सवाल तो नहीं, पर यह जरूर उन अधिकारियों को सवाल देने पर तैयार होना पड़ता है कि आखिर अब मुख्यमंत्री कब किससे क्या पूछ ले और कब यह देख ले कि कौन सी कार्रवाई आप कर रहे हैं। नया बात बोल गए मुख्यमंत्री। जब इंदौर पहुंचे तो जिस तरह से अधिकारियों ने काम किया है, वहां के कलेक्टर ने, खासकर मनीष सिंह ने, उसके बाद वो मंच से कह गए कि टाइगर शिकार पर है, क्योंकि कई लोगों को शिकार किया है। वहां के प्रशासन ने शिकार उन लोग को किया जो गरीबों के घर छीन लिए थे, शिकार उन लोग को किया जो लगातार माफियाओं के कारण मुश्किल बने होते शहर के युवाओं के लिए, शिकार उन लोग को किया है जो मिलावट के नाम पर लोगों के साथ गुनाह कर रहे थे। लेकिन जब मंच पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान तो उत्साहित हो गए। उत्साहित के बाद अपने अधिकारियों के पीठ थपथपाने से भी नहीं चूके, बल्कि आज तो यह होगा कि इंदौर के जो कलेक्टर है मनीष सिंह, वो तमाम सारे कलेक्टर कमिश्नर के सामने एक प्रेजेंटेशन देंगे 5 मिनट का, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। लेकिन अब टाइगर का शिकार कौन, इसी पर हम चर्चा करेंगे। टाइगर शिकार पर क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, जरा सुन लीजिए। खबरदार भूमाफियाओं, या तो मध्य प्रदेश की धरती छोड़ देना या जमीन में 10 फुट गहरे में गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा। अब ये कोई अप्पू छप्पू नहीं बचेंगे। कौन सा अप्पू छप्पू? सरकार का ठान ले तो कहेगा बप्पू, कहेगा छप्पू, कहेगा कितना करते। बेईमानों, बदमाशों, ठगों, माफियाओं, याद रखना ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश। छोड़ देना इसे। और जनता के साथ अगर किसी ने अत्याचार और अन्याय करने की कोशिश की तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है। और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने क्या किया था? टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार को निकला। शिकार भूमाफियाओं का। आप चिंता ना करें, आपका सेवक अभी जिंदा है। जरूरत पड़ी तो खून की अंतिम बूंद तक दे दूंगा। चलिए, तो मुख्यमंत्री पूरे उत्साह में हैं। मुख्यमंत्री जनता के प्रति अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि अब टाइगर शिकार पर निकला है, तो शिकार किसका होगा और अभी तक कितने हैं जो शिकार हो गए। तो क्या सिर्फ इंदौर में हुए या मध्य प्रदेश में? लेकिन मध्य प्रदेश से अलग हिस्सों से बात करें तो फिर कई तरह की तस्वीरें सामने आती। लेकिन इंदौर के प्रशासन ने यह जरूर दिखाया है कि हां, टाइगर शिकार पर है और हम लोग मदद कर रहे हैं। चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। संदीप पौराणिक है, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका संदीप जी। गोविंद मालू है, बीजेपी नेता, गोविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। रवि शुक्ला है, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी, ये जो उत्साह नजर आ रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का, पहले कहते थे टाइगर जिंदा है, अब टाइगर शिकार पर है, तो कितने लोग हैं जो और शिकार होना है? देखिए, कितने लोग हैं शिकार होना है, ये सरकार की पारदर्शी मंशा कभी से रही है, शुरू से रही है। माफियाओं के खिलाफ अभियान पहले भी सरकार चला चुकी है और फिर से माफियाओं के खिलाफ अभियान सरकार ने शुरू किया है। तो जो माफिया होगा उनका शिकार तो होगा ही, उसमें उनको छोड़ने का या उनके साथ कोई समझौते का सवाल ही नहीं है। ये कांग्रेस के लोग करते हैं समझौता वगैरह, हम तो नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो, देखिए, परिणाम मूलक बात होनी चाहिए और परिणाम मूलक काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। कई प्लाट धारकों को उनका हक मिला। केवल कार्रवाई करके नहीं छोड़ा कि वो कोर्ट चले गए, वहां से स्टे ले आए, फिर बैठे हैं, फिर जेल में से निकल के आ गए, उसके बाद में कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने उनको डिलीवर किया है, जो 35-35, 40-40 साल से जिनका हक मारा गया है। तो सरकार परिणाम मूलक कार्रवाई कर रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने
पूरे प्रशासन को भी इस बारे में चेतावनी दी है कि कोई अधिकारी भी नहीं बख्शे जाएंगे यदि जिसने इसका साथ दिया, और जिसने गलतियां की उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। नहीं, लेकिन गोविंद मालू जी 15 साल भी आपकी सरकार रही, इस बार मुख्यमंत्री जी बदले बदले से, और ये वही इंदौर है, वही जगह है जहां अफसर आकर गुजर गए, और ये वही बब्बू छब्बू तमाम तरह के बॉबी सब वो नाम है जो बरसों से चल रहे हैं। हमने खुद इस पर कई बार खबरें की है, लेकिन ये पहली बार है कि अब सब शिकार हो गए। तो क्या अफसर बदल जाने से चीजें बदल जाती है, ये सरकार की मंशा बदल जाने से चीजें बदल जाती है? देखिए, ऐसा नहीं है। वास्तव में आपने रामायण की चौपाई, और चूंकि ये आध्यात्मिक विषय भी नहीं लेकिन प्रशासनिक विषय है और पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री काम करते हैं, कि विनय न मानद जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रीति। पहले समझाइश दी जाती है, पहले कार्रवाई की जाती है, पहले हिदायत दी जाती है, और अगर नहीं माने तो फिर उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई के लिए सरकार को अपने कदम भी बढ़ाना पड़ते हैं और इच्छा शक्ति प्रबलता के साथ दिखानी पड़ती है। तो भय के बिना अगर प्रीत नहीं हो रही है, भय दिखाए बगैर अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सरकार भय भी दिखाएगी। पहले उनको समझाइश दे दी, पहले कई सारे शिविर भी लगाए, उसमें भी कहा भाई इनको प्लाट देना है, उनको दीजिए, कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ नहीं माने। अब इसलिए दबिश देकर और इन भू माफियाओं को, चाहे कोई सा भी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो राशन माफिया हो, लगातार उन पर कार्रवाई करके और उनको जेल के सीखों में भेजकर आम जनता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है हमारी सरकार। और ये इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री ने जी अपने सरल और सहज स्वभाव के बाद जनता के हित में दिखाई। जी रवि शुक्ला जी, मुख्यमंत्री बदल गए, पूरी तरह बदल गए, तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही। अभी तक वो कहते थे टाइगर जिंदा है, अब जिंदा होने के प्रमाण तो उन्होंने दे ही दिए। एक तो आपकी सरकार नहीं रही, दूसरा ये भी प्रमाण दे दिया कि अब जिंदा होने के बाद मैं शिकार पर हूं, टाइगर शिकार पर है, और कई लोग ऐसे हैं जो शिकार हो गए जिन्हें आप लोग नहीं कर पाए थे। जी रवि जी, आवाज सुन पा रहे? रवि शुक्ला जी, चलिए मैं संदीप पौराणिक जी के पास चलता हूं। संदीप जी, ये जो मुख्यमंत्री का बदला हुआ स्वरूप है, पहले हमने देखा कि टाइगर जिंदा है, अब टाइगर शिकार पर है, तो कौन है शिकार पर, किसका शिकार होने वाला है? मनोज जी, वक्त गुजरने के साथ साथ राजनेता शैली बदलती, वो जानता है कि अगर वो बदलाव अपने में नहीं लाएगा, एक रूपता उसमें रहेगी, तो जनता में उबाऊपन आ जाएगा। ठीक वैसी ही स्थिति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और वो बदल रहे हैं, और बदलने के कारण भी है जनता अब वो चाहने लगी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो लंबे समय से अनैतिक कार्य कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने भी इसी तरह के काम किया, आपको शुरू के लिए यूथ समाप्ति चलाई। शिवराज जी भी इस बात को जान रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना स्वरूप, अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं लाया तो जनता में उबाऊपन पैदा हो जाएगा। सख्त नेता की छवि जनता पसंद करती है, सहज सरल नेता तो हो, लेकिन सख्त छवि भी चाहती है जनता, और शिवराज जी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आपको याद होगा, या मालू जी भी हैं, बचपन में हमने कई ऐसे पुलिस ऑफिसर देखे हैं कि जो जिस शहर में जाते थे उस शहर के सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े। संदीप जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया दोनों पर लूंगा। मेरे साथ इस समय रवि शुक्ला जुड़ गए। रवि जी, क्या कहेंगे? अब टाइगर शिकार पर है, पता नहीं कितने लोग शिकार होंगे मुख्यमंत्री जी के। देखिए, शिवराज सिंह जी की लफ्फाजी, एक ऐतिहासिक देश का एक मुख्यमंत्री है, ऐसा मुख्यमंत्री जो बातों के जाल में, माया जाल में, भ्रम जाल में प्रदेश की जनता को फंसाते हुए चला है। प्रदेश मुख्यमंत्री के पद पे सुशोभित हैं, तो कानून व्यवस्था लोगों को।
मैं लौट रहा हूं, आप कवरेज में आइए, थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं आ रही। संदीप जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं मनोज जी बात कर रहा था कि हमने दशकों पहले ऐसे पुलिस ऑफिसर देखे हैं जो जिस शहर में जाते थे, चाहे एसपी हो या थाने का थानेदार, जी। जब वहां वो पहुंचता था तो अपना रुतबा दिखाता था। वो अपनी कार्यशैली को लोगों को बताने के लिए उस इलाके के सबसे बड़े माफिया और सबसे बड़े गुंडे की पहली पेशी करता था, और कई बार तो जुलूस निकालने तक की बात आई। इससे क्या होता था, जनता में एक नए तरह का भरोसा पैदा होता था। मुझे ये लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का जो स्वरूप बदला है, वो ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता में ये भरोसा पैदा करना होगा कि शिवराज एक सरल, सहज, मिलनसार नेता तो हैं, साथ में सख्त भी हैं। और सख्त कैसे, जब संदेश देंगे आप, लोगों की बिल्डिंग तोड़ेंगे, अनैतिक काम करने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, तभी वो जनता के बीच संदेश जाएगा। और जो टाइगर हमला करेगा, ये वही चीज है कि अब तक मैं शांत बैठा था, टाइगर तो था मैं, लेकिन शांत बैठा था। अब हमले करूंगा उन लोगों पर जो समाज के खिलाफ होंगे, समाज के खिलाफ काम करेंगे और अनैतिक काम होंगे। और वही रूप शिवराज का दिख रहा है, और बदलती राजनीति में यह आवश्यक भी लगता है मुझे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी। रवि शुक्ला जी, आप अपना आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज मनोज जी। जी कहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये नैतिक दायित्व है, ये नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश को वो अपराधों से मुक्त कराए, प्रदेश की जनता को सुशासन दे। यदि प्रदेश में अराजकता नहीं होती और प्रदेश में यदि वो किसी आपराधिक तत्व, भूमाफियाओं के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं करते, तो इस प्रकार की उनको घोषणाएं, इस प्रकार के भाषणबाजी उन्हें नहीं करना पड़ती। अप्रत्यक्ष रूप से वो स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश में कुशासन फैला हुआ है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अरे ये तो आपका राजा के रूप में प्रदेश की जनता का सुख दुख, प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था, प्रदेश की जनता को समुचित कैसे व्यवस्थाएं, कानून से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रहने से संबंधित सुविधाएं कैसे मिले, ये तो आपका नैतिक दायित्व है। इसमें बोला आप टाइगर जिंदा है या टाइगर सो रहा है या टाइगर जाग गया है, ये क्या व्याख्या है आपकी? नहीं, लेकिन क्या इंदौर में ये दिखाई नहीं दे रहा है कि शिकार हुए हैं लोग? शिकार खासकर वो लोग हुए हैं, चाहे बब्बू, छब्बू, बॉबी, जिनका वो नाम भी ले रहे थे। कई वर्ष हो गए, सरकारें हालांकि बीजेपी की भी रही और आपकी सरकार भी रही, लेकिन अब वो सब कहीं ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको घर मिल गए। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, भूमाफियाओं के खिलाफ या अन्य जितने भी अनैतिक कृत्य करने वाले, शराब माफिया हो या ऐसे लोग जो गरीबों पर अत्याचार करते, हमारी जब सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, हमने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करी। ये कार्रवाई कोई नई नहीं है, हम तो शुरू से बोल रहे हैं, इस कार्रवाइयों के पक्षधर हैं। पर जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है या उसे सुशोभित या महिमा मंडित किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। ये तो दायित्व है, जो प्रशासन में या शासन में जो व्यक्ति बैठता है उसका नैतिक कर्तव्य होता है। नैतिक कर्तव्य को यदि आप महामंडित करके अपनी बखान करें या इस तरीके से व्याख्या करें, हम इस बात का विरोध करते हैं। आप कर रहे हैं काम अच्छा है, ये प्रेरणा तो आपने हमसे ली ना, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी से प्रेरणा लेके आप इस काम को कर रहे हैं। 15 साल तो इसके पहले सरकार रही, पनपे हैं। मैं आपकी बात का जवाब लूंगा यदि आपसे प्रेरणा ले रहा है, लेकिन पहले सुनाता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिर कहा क्या कहना था शिवराज सिंह चौहान का इंदौर में, और क्यों अब ये कहा जिंदा के बाद अब एक नया लफ्ज लेकर आए हैं वो कि टाइगर शिकार पर है, तो कौन लोग हैं जो शिकार होंगे? क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, सुनिएगा। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने क्या किया था, टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला, शिकार भूमाफियाओं का। चलिए, तो कह रहे थे कि टाइगर अब शिकार पर है। मेरे साथ गोविंद मालू जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, सुन रहे थे आप, वो ये कह रहे हैं कि आप वही कर रहे हैं जो हम कर रहे थे। ये तो छलावा कर रहे थे जनता के साथ, ये वसूली के लिए अभियान था और हमारा लोगों को राहत देने के लिए अभियान है। सीधा काम था, इधर मारो उधर वसूली करो। ये जो दोहरे मापदंड हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं चल सकते। हमने तो डिलीवरी करके बताई है कि किस तरीके से लोगों को वो
मिले। इन्होंने कई सारे शुद्ध के लिए युद्ध और कई सारे स्लोगन दिए, लेकिन हुआ क्या परिणाम? ढाक के 3 पास। वही लोग काबिज रहे, उनसे इन्होंने वसूली की। हम वास्तव में परिणाम मूलक, हमने पहले ही कहा, और ये गुर्राना भी इसलिए जरूरी है और बोलना भी इसलिए जरूरी कि जो दबे छुपे लोग हैं वो पहले ही सरेंडर कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ क्या होगा ये जानते हो। दबे छिपे कहाँ थे? बाबी छाबड़ा क्या दबा हुआ था क्या? बब्बू चब्बू जिनकी बात होती है वो दबे हुए थे, पहले भी मुकदमे दर्ज हुए थे, उसके बाद क्या हुआ आपको हमको सबको पता है। भी इस बात का उत्साह जागृत करना और उनको प्रेरित करना कि आपके अगर कोई शिकायत प्रीवेंशन से तो आप करिए, सरकार आपकी सरकार है जो इनको नहीं छोड़ेगी। यही मुख्यमंत्री जी ने उद्घोष किया है और शंखनाद किया है कि कोई बच नहीं पाएगा इस सरकार में। तो वो लोग भी समझ लें और आम जनता को में भी आत्मविश्वास और उनमें भी हिम्मत और उनमें भी पैदा करना इस बात को कि अन्याय के खिलाफ आप लगातार अपना संघर्ष जारी रखें, हम आपके साथ खड़े हैं। कई बार राजनीति में, सियासत में मायने बड़े गजब होते हैं। बड़े नेता है शिवराज जी, और यदि वो ये कह रहे हैं कि टाइगर शिकार पर, तो कोई और तो नहीं है शिकार पर? इनको पुचकारना चाहिए, इनका भी चेक करना चाहिए, भू माफियाओं का और शराब माफियाओं का और रेत माफियाओं का और बाकी जितने भी माफिया हैं। ये सब कांग्रेस की सरकारों की देन है। इनके उसमें पले पुले 30-35 साल 40 साल से बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी और कानून के आड़ लेकर लगातार बचते रहे ये लोग, अब नहीं बच पाएंगे, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। जी रवि शुक्ला जी, आप कुछ भी कहिए, आप भी बचाते रहे, 15 साल की सरकार भी रह के चली गई, लेकिन अब कोई नहीं बच पाएगा। मनोज जी, हमारी 15 महीने की सरकार थी। 15 महीने के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जो कार्यकाल था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जीतू सोनी जी का मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, नाम जब मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, शर्मा के साथ नाम ले रहा हूँ। एक पत्र ऐसा था, एक दैनिक समाचार पत्र ऐसा था जिसके खिलाफ तो उन्हें उठाने के बारे में सोच विचार भी करता था, स्वप्न में विचार नहीं करता था। हमने उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई करी, हमारी सरकार ने इसलिए कार्रवाई करी कि आम जनता उससे परेशान थी, सामाजिक लोग उससे परेशान थे, व्यापारी लोग परेशान थे। अरे 15 साल आप तो गलबैया करते रहे, 15 साल उसी समाचार पत्र के प्रमुख के साथ में। आपने गलबैया नहीं करी होती तो कर देते आप कार्रवाई। सूख बोले तो बोले, छलनी क्या बोलेगी जिसको खुद बहुत छेद नहीं। 15 साल के आपने पैदा किसने किया ना, वो उनको किसने डाले? पता है कि बाबी छाबड़ा का खात्मा लग गया था जी, बाबी छाबड़ा का इन्हीं महीनों में खात्मा लग गया था। बॉबी छाबड़ा के खात्मे की बात कर रहे हैं आप? बॉबी छाबड़ा के खिलाफ जितने भी प्रकरण दर्ज हुए, उनकी अंतरिम रिपोर्ट किसके कार्यकाल में बनी? खात्मा कैसे बना? सहकारिता विभाग ने क्लीन चिट क्यों दी? थाने वाले पुलिस अनुसंधान में क्लीन चिट क्यों मिली? ये किससे छुपा हुआ है? एक सामान्य ज्ञान जिस व्यक्ति के पास है वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सरपरस्त किस दल का बॉबी छाबड़ा के ऊपर है। सबसे बड़ा भूमाफिया है बॉबी छाबड़ा, मैं खुले आम कहने को तैयार हूँ। वो सरपरस्ती किसके और किस दल के और किन नेताओं की? तो जैसा जीतू सोनी को कहा वैसा इनको भी टांग देते, उसमें क्या दिक्कत थी? बॉबी छाबड़ा के खिलाफ कार्रवाई हुई, हमारे कार्यकाल में बॉबी छाबड़ा के खिलाफ कार्रवाई हुई। पहली कार्रवाई तो शिवराज जी के समय हुई थी, वो बात अलग ही कि आगे जाके क्या हुआ। देखिए, कार्रवाई हमने करी, अनुसंधान अभी वर्तमान सरकार में हुआ, खात्मा अभी वर्तमान सरकार में लगा। कार्रवाई शिवराज जी के समय हुई थी, मुझे याद है। देखिए, उस समय जो प्रकरण दर्ज हुए तो उसमें खात्मा तो अभी लगा है ना। हाँ, मेरा निवेदन आपसे, खात्मा तो अभी लगा है। 15 महीने में आई ऐसा सुन रहे हैं? नहीं, उस समय 15 महीने में यदि खात्मा लगता उन भूमाफियाओं के खिलाफ, तो उस समय बॉबी छाबड़ा को हमारी पुलिस और हमारा प्रशासन अनैतिक कार्य, गलत कार्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज करके जेल में नहीं भेजते। संदीप पौराणिक जी, ये बताइए कि मेरा आपसे सवाल भी ये था, उस समय शायद आप समझ नहीं पाए। कोई बड़ा नेता जब कोई बात कहता है तो उसमें कई तरह के इशारे होते हैं, लेकिन ये टाइगर शिकार पर एक नया लफ्ज आ गया है, तो कौन कौन है शिकार पर? मनोज जी, जो एक बात आपने कही कि राजनीतिक मायने होते हैं, इस शिवराज के बदले रूप, बदले स्वरूप के भी सियासी मायने आप देख सकते हैं। 10 से 15 साल पहले जब हम जाते हैं तो बीजेपी में उंगलियों पर गिने जाने वाले कई नाम हुआ करते थे। उनमें से कई नेता राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, कुछ लोग राजनीति से बाहर हो गए।
पहली पंक्ति में अगर कोई नाम है तो सिर्फ शिवराज है, और जब सिर्फ शिवराज है तो उन्हें ये बताना भी पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से काम करेगी। तो ये खुला मैदान है शिवराज के सामने, और वो ये बताना चाहते हैं कि मैदान पर कब्जा उनका है, और इस राज्य में वही चलेगा जो वो चाहेंगे। माफियाओं के खिलाफ अभियान चलेगा, अनैतिक कार्य करेंगे लोग उनके खिलाफ अभियान चलेगा। तो शिवराज का ये नया रूप है, परिस्थितियों के आधार पर बना है। आज कोई मुकाबले में नहीं है, आप ये देख सकते हैं। जी जी, सत्ता के साथ संगठन खड़ा है। बड़ी बात एक चीज और सामने आ रही है कि संगठन भी उतना ही सक्रिय है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की सत्ता और संगठन की ऐसी गाड़ी बन गई है जिसमें समान तौर पर दो पहिए चल रहे हैं, और यही शिवराज की बड़ी ताकत है, और वो दिख रही है। एक बात और है संदीप जी कि देखिए, सरकार शिवराज जी की रही 15 वर्ष, और खासकर इंदौर की जहां बात कर रहे हैं, अधिकारी बदले, सब कुछ बदल गया। अब वही अधिकारी है और कुछ अधिकारी बदल गए, बदले तो फिर वो सब कार्रवाई हो गई जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसमें कोई दो मत नहीं, वहां पर काम बहुत अच्छा हुआ। 1000 से ज्यादा लोगों को मकान मिलने जा रहे हैं, जिनके मकान छिन गए थे, जिन्होंने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई से पैसा लगाया था, लेकिन ये जो बिल्डर है, माफिया है, इन्होंने उस पैसे को दबा लिया, जमीन तक नहीं मिली थी। तो होता क्या है ये, आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि एक अधिकारी बदलता है, तमाम तरह की चीजें बदल जाती? सवाल ये है कि जो राजनेता सत्ता में होता है, अगर उसे उसके ही साथी कई बार उसको खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो राजनेता मनमाफिक काम नहीं कर पाता, और जब वो राजनेता मनमाफिक काम नहीं कर पाता तो प्रशासन को उस तरह के निर्देश नहीं दे पाता। इंदौर की राजनीति से हम और आप सब वाकिफ हैं। इस समय इंदौर में भी शिवराज का वही रुतबा, वही जलवा, वही हैसियत है जो पूरे प्रदेश में है। नहीं तो आज से 5 साल पहले इंदौर की सत्ता और चीजें किसी और के इशारे पे चलती थी। स्थितियां बदली हैं इंदौर की, और ये असर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में आपको नजर आएगा जो इंदौर में नजर आ रहा है। आने वाले समय में शिवराज और आक्रामक हो जाएं तो अचरज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आज कहा भी है, गोविंद मालू जी आज कहा भी है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये शिकार का मतलब ये ना समझे कि ये बात सिर्फ यही रुक जाएगी। ये जो अभियान शुरू किया है ये मध्य प्रदेश में जारी रहेगा, यानी 2.5 साल जब तक आपकी सरकार है। तो क्या ये माना जाए कि सब नेस्तनाबूद कर देंगे आप, जितने भी माफिया है? इसलिए सरकार की मंशा स्पष्ट है, माफियाओं को बचाने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कभी भी और कहीं भी, और ये इनको नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। क्योंकि यदि सरकार की इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, कहीं कोई भी राजनीतिक दबाव प्रभाव उसमें काम नहीं आएगा। सब लोग जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, बोलते हैं, लेकिन सरकार पर उसका कोई असर नहीं होता है। जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी, वो दंडित भी होगा, वो जेल के शिक्षों में भी जाएगा। आम जनता को न्याय मिले, जन कल्याण के लिए सरकार बनी है, सामाजिक सरोकार सरकार का प्रबल है, इसलिए सरकार ऐसे तत्वों को जो समाज विरोधी तत्व हैं। रवि शुक्ला जी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा कि बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि 2.5 साल का समय है, इसके राजनीतिक मायने भी खोजना पड़ेगा। अरे साहब, मेरा जब एक कहना है मनोज जी, 15 साल के आपके कुशासन के कारण ये पैदा हुए। 15 साल तो आपने प्रदेश की जनता को त्राहिमाम करवाया। आप अब बोल रहे हो कि हम उन्हीं हमारे द्वारा पोषित, हमारे द्वारा पैदा किए गए उनको, अपराधियों को, भूमाफियाओं को हम समाप्त करेंगे। अरे साहब, आपको बोलने। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब एक नए अंदाज में है। अंदाज पहले टाइगर जिंदा का था और अब टाइगर शिकार पर निकल पड़ा। कौन कौन शिकार होंगे, इंदौर से तो ये मैसेज एक बार फिर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि माफिया को नहीं छोड़ेगी सरकार? नजर रहेगी इस पर, आखिर कौन शिकार बनता है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24 पर।